हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोग इस समय सामान्य विज्ञान के 1500 क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 5वां पार्ट है सामान्य विज्ञान के 1500 सीरीज का। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षक बल को क्या कहता है। तो आसंजक बल। नेक्स्ट है, रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो यह है एथिलीन। नेक्स्ट है, पानी का द्रव्यांक और हिमांक, द्रव्यांक और हिमांक दोनों क्या होता है। तो 0 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती मोजक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया। तो ली पाश्चर एवं बिजरेक ने। नेक्स्ट है, रंग वर्णांधता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाते। यह लाल और हरा। नेक्स्ट है, ए रेटिनॉल दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कार्निया और त्वचा कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। इसमें घुलनशील है वसा। नेक्स्ट है, मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट स्पंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है। 5 लीटर की। नेक्स्ट है, मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान लेता है। तो है बंदर। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल तय की गई दूरी प्रति समय दिशा के अनुसार। यह किस प्रकार की राशि है। अदिश। नेक्स्ट है, शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व अपेक्षित आर्द्रता में क्या है। तो ये है 23 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड ताप के मध्य व 60 से 65% के मध्य अपेक्षित आर्द्रता। नेक्स्ट है, द्रव का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तर के बराबर हो तो जल 100 सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, समस्थानिक परमाणुओं आइसोटोप्स की परमाणु संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वप्रथम सुचालक 2 तत्व कौन से हैं। सिल्वर तथा कॉपर। नेक्स्ट है, प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सकीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों, जीवाणु, कवक, फफूंदी से उपापचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई। तो वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचारित होने देते हैं, वो अपघट्य कहलाते हैं। से मतलब किसी विद्युत अपघट्य से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। सिराएं विभिन्न अंगों में रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएं धमनी को सिरा से जोड़ती है। इनका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर तथा ऊतकों के बीच आदान प्रदान। नेक्स्ट है,
मैकुलाज ने 1827 में प्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर के वाहक होने की पुष्टि की? तो वह है रोनाल्ड रॉस, 1887। नेक्स्ट है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें कौन सा रोग होता है? तो इसका नाम यह है रोग एडिसन रोग। नेक्स्ट है आपका तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यदि यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हो। नेक्स्ट है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल। नेक्स्ट है, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती और बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण, कार का हॉर्न व मनुष्य, इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, दो भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यह है समभारिक। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक पदार्थों ठोस या गैस, द्रव, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण, शरबत, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं? यह है संतृप्त विलयन। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो यह है जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटॉन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक प्रोटीन घटक भी होता है? तो इसका आंसर है सह एंजाइम। नेक्स्ट है, विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? A, D, E, K। ठीक है। नेक्स्ट है, पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण में होता है? तो यह है हेपेटाइटिस विषाणु के संक्रमण में। नेक्स्ट है, मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे मल्टोज में परिवर्तित करता है? तो यह है टाइलिन। नेक्स्ट है, फास्फीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। नेक्स्ट आपका है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ये योहानेस ने केपलर ने की थी। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? योहानेस केपलर ने। 1 किलोबाइट बराबर होता है 10 से 24 बाइट के। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है? तो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो यह है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को। नेक्स्ट है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो यह है वेक्टर। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति कारण। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? ये तो प्रत्यास्थता की सीमा तक है। नेक्स्ट है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, क्या है? फ्लोरीन, F2। नेक्स्ट है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह की कच्ची छाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम में ज्ञात की जाती है? तो यह लेंज के नियम में।
नेक्स्ट है नामकरण की द्विनामी पद्धति में किस जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम हैं जीनस एंड स्पीसीज। अगला है हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं। ये है क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, तो वह है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। यह है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला है विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है। यह है कैल्शियम का। अगला है कार्नोटाइट किसका अयस्क है। तो यह है यूरेनियम का। अगला है विभवांतर कैसी राशि है। तो यह है अदिश राशि, विभवांतर अदिश राशि। मैग्नी अथवा कास्टेटन को प्रमाणित प्रतिरोधक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। नेक्स्ट है फोटान की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी को में क्या संबंध है। ये होता है E/C। नेक्स्ट है कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। तो यह है चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट है मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा 83.7 मिनट। नेक्स्ट है जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो वृत्त के केंद्र पर होता है, वृत्त के केंद्र पर। अगला है फैथोमीटर से मापते हैं, क्या नापते हैं, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। यह है एल्युमिनियम के। ठीक है। अगला है सैफायर तथा लेपिस लेरुजी किसके अयस्क हैं। तो यह हाइड्रोजन के। अगला है मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया। तो यह है कार्ल लैंडस्टीयर ने। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो यह रुधिर वर्ग ओ में। नेक्स्ट है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। यह कोबाल्ट ऑक्साइड से। अगला है मेसान पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में। अगला है क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल बनने से। ठीक है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है। तो ये एथिलीन के बहुलन पॉलीमेराइजेशन। डेंगू ज्वर का कारण क्या है, वायरस। थैलासीमिया एक अनुवंशिकी रोग है, यह किसको प्रभावित करता है। तो यह रुधिर करता है। थैलासीमिया एक अनुवंशिकी रोग है, यह किसको प्रभावित करता है, रुधिर को। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला है मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि को। पेट्रोल गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। अगला है आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो यह है बीटा कण के उत्सर्जन से। अगला है डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो यह डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। अगला है खून का महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन क्लोटिंग में सहायता करता है। तो यह है प्लेटलेट। अगला है टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है। तो यह टांग में। अगला है थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु होता है, प्लेग को। अगला है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है। तो यह है परमाणु बम का। अगला है संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यह है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है बिजली की गति
बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। अगला है एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है। किसका नाम है? बैसिलस एंथीसिस का। नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो यह लीवर की कमी से। ठीक है, लीवर गड़बड़ी जाएगी तो पीलिया रोग हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो यह द्रव्यमान कारण। अगला है गाड़ी के सुव्यवस्थित या सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो यह है टेट्राथाइल सीसा। अगला है परऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। अगला है व्यक्तियों की श्रवण मानता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ये ऑडियोमीटर। अगला है न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? यह है कार्ल सागान ने। कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये है एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट है समुद्र जल में धात्विक तथा अधात्विक तथा तत्व बहुतायत पाए जाते हैं। सोडियम तथा आयोडीन बहुत मिलते हैं समुद्र में। ठीक है, यक्ष किरणों वायु किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं बराबर। यक्ष किरणों और वायु किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग बराबर होते हैं। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन के। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो यह कलपक्कम में। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो पेरिस्कोप से। नेक्स्ट है रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का उत्तरी पाठ्यांक कहा जाता है? प्रकुंचन दाब। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगला है हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कार कौन है? तो लुई पास्चर। अगला है प्लाक नियतांक की बीमारियां वही हैं जो होती हैं कोड़ी संवेग की। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। अगला है पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। यह है मंगल ग्रह। अगला है कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो यह है बुध। अगला है फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है सोडियम थायोसल्फेट। अगला है क्रायोजेनिक इंसान का प्रयोग होता है रॉकेट में। अगला है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह लोहा का। अगला है भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का। अगला है ओजोन एक त्रिपरमाणिक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा के विकिरण से गैस बनती है? तो यह है ऊर्जा परावैगनी विकिरण से, उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण से। ठीक है, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट। ओके, नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ की गई थी? जिसके आप देश में 10 सर्किल कार्यालय हैं। वह है कोलकाता पश्चिमी बंगाल। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। ऑस्टियोमैलिशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो यह है कंकाल तंत्र। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह रेटिना पे। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो यह विद्युत मोटर। अगला है पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो यह सहसंयोजी द्वारा। फ्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को
कहते हैं डायलिसिस। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज सोपोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है किस वर्ष खोले गए? तो ये 1905 से 1907 के मध्य। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया? इसका उत्तर है पंतनगर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? KVK, तो ये है 541। नेक्स्ट है वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कौन सा है? तो ये पांडिचेरी। अगला है सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान से चल रही है, कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा 0 होगा। नेक्स्ट है एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा 0। अगला है ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। अगला है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो ये सर जेम्स हैरिसन ने की थी। अगला है प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? यह यकृत में होता है। अगला है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्लोरोएसिटोफिनान। अगला है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित या उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो ये होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट है देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल, मणिपुर की स्थापना की गई 1993 में। अगला है किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। अगला है जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? तो गलकंड रोग। नेक्स्ट है मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये लाल ग्रंथियाँ। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये है CO2। अगला है कपड़े धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। नेक्स्ट है कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो यह है लाइसोसोम। अगला है पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन। अगला है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? तो यह है यूरिया। नेक्स्ट है सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह चट्टानों के अध्ययन से। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। अगला है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? तो यह 16 जुलाई 1929 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। नेक्स्ट है बल फोर्स तथा संवेग परिवर्तन की दर दोनों की विमाएँ होती हैं mLT/-2। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति होनी चाहिए। अगला है द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो यह श्यानता के कारण। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? तो 0.03%। नेक्स्ट है मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है? ओजोन। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह है मृदा निर्माण सॉयल फॉर्मेशन का। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो यह है फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषण और आवश्यकताओं के जानने के लिए पादप विश्लेषण की।
NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो कीट पतंगों का। नेक्स्ट है सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों में पादपों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह ओ को समानांतर दानकर्ता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है तो यह है ये भी। फिर नेक्स्ट है आर्टियोरियो रेफ्लेक्सिस हास्य रोग का कारण है धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है एमाइलेज। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है यह क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो विषों का। नेक्स्ट है नल दंपति नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है तो यह है कवक से। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से में प्रतिरोधित किया जाता है तो कार्निया को। नेक्स्ट है नेक्स्ट है किस विटामिन कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है विटामिन ए कमी से। नेक्स्ट है किन धातुओं की अनुपस्थिति का आजकल दूध का पूरा आहार दर्जा नहीं दिया जाता है तो लौह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजॉन स्पेस प्रोब लॉन्च किया था यह प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलिसिया रोग हो जाता है तो यह कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। व्यक्तियों की सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं तो यह ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना गुड़गांव में किस वर्ष हुई 1984 में। किस फसल में नीलहरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो धान। नेक्स्ट है धान में खैरा बीमारी की किस तत्व की कमी से होता है तो जिंक। मूंगफली में पोलीफली रोग उत्पन्न होता है कैल्शियम कमी से। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है तो जल से H2O से। अगला है सौर प्रणाली सोलर सिस्टम का हीलियो सेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो कॉपरनिकस ने। अगला है यह दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो यदि दोलन को स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह मंद पड़ जाएगी। अगला है पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र क्या है mt⁻²। ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह प्रकाशिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पीतल बनता है जस्ता और तांबा से। अगला है बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। अगला है औषधि पौधों में सफ़ेद मूसली का महत्व प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है इसका वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम वरीविलियम विलियनम है। नेक्स्ट है कालमेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग ज्वर उपचार पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण में से रोकने प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार का पौधा है तो यह है एकैंथसी का है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट है धूप की कौन सी किरणें और कुकर को गर्म में सहायता करती हैं। किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं तो यह है सभी किरणें। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है NaCl। अगला है कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है तो वह है CPU।
यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वह मायोपिया से है। नेक्स्ट है समुद्री घासें किस कुल में आती हैं? तो ये है फाइसी में आती हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज। अगला है मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या कितनी है? 46। अगला है उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो यह है विषाणु द्वारा। अगला है स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? वो है 120 से 80। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो यह है अग्नाशय गड़बड़ी। पूषा मोहित, पूषा अभिषेक, पूषा उर्मिल, पूषा मनहर एवं पूषा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो यह है गुलाब की। ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं वैसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? तो ग्लेडियोलस। अगला है एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने की थी। कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी। नेक्स्ट है शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्रोज में। अगला है क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का। अगला है एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो यह कवक फंग के द्वारा। अगला है केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। अगला है विटामिन B6 पायराडिक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह रक्तक्षीणता। अगला है इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है? तो यह है धन आयन। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है? तो यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। अगला है सूत्र क्या है? E=mc² क्या कहलाता है? आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट है विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूल का तार किसका बना होता है? तो यह सीसा तथा टीन का। नेक्स्ट है गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो यह हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। अगला है किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो वह सर विलियम हेनरी ब्रैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 में। अगला है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। अगला है जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रम अभिनीत में। अगला है अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन। अगला है लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम साबित किया जाता है? तो यह है टाइलिन। अगला है मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वह श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला है फोटोइलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है औषधि पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यह है पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। अगला है ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो यह है 558। अगला है पीत ज्वार किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो उत्तर है एडीज के द्वारा।